हो गया था। आज एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे जब फोर्स लगाया गया, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। जब इस पे फोर्स लगाया गया और ये इस डायरेक्शन में मूव करा, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में मूव करा, इसका मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी इसकी अब 0 से ज्यादा हुई। ये ध्यान रखना, इसकी वेलोसिटी 0 से ज्यादा ही होगी। तो मैंने बताया था 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब एक डायमेंशन ये होता है जो ऊपर की तरफ जाता है, इसे बोलते हैं वर्टिकल डायमेंशन या वर्टिकल कंपोनेंट। एक होता है ये हॉरिजॉन्टल की तरफ जाता है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये दोनों चीज आप ध्यान रखना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या क्या होते हैं। वर्टिकल जंप का मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरफ। ये आपने ध्यान रखना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये अर्थ है, ये पूरा अर्थ है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। ये अर्थ है पूरी, और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, कहां? इधर को, सीधा मतलब ऊपर को, तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे पहले आपने दो चीज याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका मूवमेंट मोशन 1 डायमेंशनल होगा। डायमेंशन एक ही तो है, 1 डायमेंशनल होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है तब भी उसका मूवमेंट 1 डायमेंशनल होगा। ये देखिए, ऊपर को कोई मतलब रॉकेट एक ही डायमेंशन में जाता है, और अगर इधर को जा रहा है तो ये एक ही डायमेंशन में जा रहा है। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में जाता है तब उसका मोशन 2 डायमेंशनल होगा। अब भाई ऑब्जेक्ट तो एक है, वो 2 डायमेंशन में एक साथ कैसे जाएगा भाई? अभी पता चलेगा कैसे जाएगा। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब शॉर्टपुट भी हो सकता है, खुद भी हो सकते हो तुम, बॉल भी हो सकती है, कुछ भी। जब एक इंडिविजुअल ने पैर से इस फुटबॉल को किक करा और पुश पास करा तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब 1 डायमेंशनल डायरेक्शन, 1 डायमेंशनल मोशन होगा इसका। लेकिन अगर कोई फुटबॉलर इसको लॉफ्टेड किक करता है, ये देखो, तो मान लीजिए ये ग्राउंड है पूरा, यहां से ये बॉल यहां पर गई और फिर यहां पर वापस आ गई ग्राउंड में। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मूवमेंट है। तो देखिए बॉल यहां से पहले यहां पहुंची, ठीक है, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, फिर यहां, फिर यहां। अब देखो ये बॉल आपको लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये हाइट भी तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी तो जा रही है। देखो इसका मतलब ये थोड़ा ऊपर भी जा रही है और थोड़ा इधर भी जा रही है, मतलब ये इधर भी जा रही है और ये इधर भी जा रही है, दोनों तरफ ये बॉल जा रही है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा रही है, देखो पहले ये यहाँ पर थी, मतलब इसकी हाइट यहाँ पर थी, अब देखो ऊपर हो गई, इसका मतलब थोड़ा ऊपर गई है, फिर और ऊपर हो गई, थोड़ा ऊपर गई है, इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन भी जा रहा है। जमीन से देखो ऊपर जा रही है वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल की तरफ भी जा रही है। देखो पहले यहाँ पर थी, यहाँ पर, फिर यहाँ पहुंची तो मतलब थोड़ा आगे आई, फिर यहाँ पहुंची थोड़ा आगे, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो रहा है इस बॉल पर। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है तब वो प्रोजेक्टाइल हो सकता है, प्रोजेक्टाइल होगा। लेकिन एक ही कंडीशन नहीं बोल रहा हूं कि 2 ही डायमेंशन में कर रहा है तो वो नहीं, लेकिन पहली कंडीशन है प्रोजेक्टाइल के लिए जब 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है वो, पहली कंडीशन। मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, इसे बोलते हैं वाई, इसे बोल देते हैं एक्स। एक्स जो है हॉरिजॉन्टल है, वाई जो है वर्टिकल है। अब देखो ये यहां पर था, तो इसका मतलब जब ये ऊपर को जाएगा, वर्टिकल तरफ जाएगा, तभी तो देखो यहाँ पहुंचा। पहले देखो इसकी हाइट इतनी थी, अब इतनी हो गई, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, फिर इतनी हो गई, अब भी ऊपर जा रहा है। और
पहले हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर था, उसके बाद देखो यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब थोड़ा बड़ा है यहाँ पर ये। अब ये यहाँ पहुंच गया है, इसका मतलब अब थोड़ा और बड़ा है। तो दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों देखो दो टाइप के टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है इसका। तो प्रोजेक्टाइल, सबसे पहले तो प्रोजेक्टाइल हम उसे कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर फेंका जाता है, तो उस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब टू डायमेंशनल इसका मोशन होता है, तब वो प्रोजेक्टाइल कहलाता है। पहली कंडीशन प्रोजेक्टाइल। दूसरा, प्रोजेक्टाइल हमेशा इसे बोलते हैं पैराबोला, हमेशा पैराबोला बनाता है ये। अब ये एग्जांपल देखते हैं। इस लड़के ने इस गेंद को सीधी ऊपर की तरफ फेंका, देखो यहाँ सीधा फेंका ऊपर की तरफ, तो ये सीधा ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। जब ये बॉल नीचे आ रही है तो किसकी वजह से आ रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमेशा ग्राउंड की तरफ, अर्थ की तरफ ही लगेगा। ग्रेविटेशनल पुल हमेशा किसी ऑब्जेक्ट पर यदि लग रहा है तो वो हमेशा कहाँ लगेगा? ग्राउंड या अर्थ की तरफ ही लगेगा, विपरीत दिशा में ही लगेगा। अब जब इसको ये बता रहे हैं, इसने जब ये बॉल ऊपर फेंकी, बॉल ऊपर फेंक दी यहाँ से, जब इसने यहाँ पर फेंकी तो ये यहीं पर वापस आ गई। इसका मतलब इस बॉल का मूवमेंट सिर्फ ऊपर की तरफ था। 1D मतलब डायमेंशनल, वन डायमेंशनल था, एक की तरफ वर्टिकल की तरफ ही जा रही है। तो ये जो बॉल इसने फेंकी ये प्रोजेक्टाइल नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी वस्तु को यदि आप हवा में फेंक रहे हैं तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं होता है। इस बंदूक से जब गोली निकलती है क्या ऐसे जाएगी? No, ये sir. ऐसे ऐसे जाएगी? पैरेलल जाएगी, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जाएगी, हॉरिजॉन्टल सीधा किस में जाएगी? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जाएगी सीधा, ये ऐसे डायरेक्शन में। इसका मतलब ये भी वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, मूवमेंट कर रही है गोली। इसका मतलब गोली भी प्रोजेक्टाइल नहीं होगी। प्रोजेक्टाइल वो होगा जब जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायमेंशनल में मूव करेगा। सबसे पहली कंडीशन तो प्रोजेक्टाइल की ये कहलाएगी। दूसरा, नॉर्मली प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको ये रखना नाम इसका, मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। लेकिन हम लोग बायोमैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन टू डायमेंशनल, एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये, टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या बोलते हैं? मोशन इन प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। अब भाई ये एक पहिया है, ये एक पहिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चीज बांध दी यहाँ पर, अब ये पहिया इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो देखो क्या ये प्रोजेक्टाइल होगा? सबसे पहली कंडीशन, मतलब सर्कुलर मोशन वाली चीज क्या प्रोजेक्टाइल होगी? नहीं होगी। नो सर, नो सर। पहला कारण ये है कि भाई जो भी प्रोजेक्टाइल होता है वो कभी भी किसी एक्सिस के चारों तरफ नहीं घूमता है। कोई भी प्रोजेक्टाइल होता है वो किसी एक्सिस के चारों तरफ नहीं घूमता। भैया बॉल यहाँ थी, ये यहाँ पहुंची, ये कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड, ना कि रोटेशन वाला पाथ है। रोटेशन वाला पाथ नहीं है, कर्व्ड पाथ है सिंपली। और इस कर्व्ड पाथ को बोलते हैं, मतलब ये पूरा बनाता है पैराबोला। लेकिन सर्कुलर मोशन अलग होता है। सर्कुलर मोशन में एक एक्सिस के चारों तरफ कोई भी पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या बॉडी घूमती है, पहली कंडीशन। लेकिन इसमें पैराबोला बनता है, ये इसमें डिफरेंस है। दूसरा, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दो काम करते हैं, वर्टिकल वाला कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट। इसका मतलब यहाँ पर बिल्डिंग थी, मैंने यहाँ से एक बॉल फेंकी, बिल्डिंग ये थी, और यहाँ से एक बॉल नीचे मैंने फेंकी, ये क्या था? क्या ये प्रोजेक्टाइल होगा? हाँ या ना? नहीं होगा। चलो अब देख लेते हैं आपकी कहानी। ये आप ये बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग की छत थी, यहाँ पर यहाँ एक बॉल थी, मैंने इसको गिराया और ये बॉल यहाँ जमीन में जाके गिर गई। पैराबोला बना रही है, पहली कंडीशन। दूसरी,
मैंने बताया वर्टिकल डायरेक्शन ये भी है और नीचे वाला भी तो है, ये भी तो वर्टिकली पूरा एक डायमेंशन हुआ, मतलब ऊपर से नीचे तक एक डायमेंशन हुआ, ऐसी ये डायमेंशन हुआ। तो यहां से यदि कोई चीज नीचे जा रही है तो इसका मतलब वो वर्टिकल डायरेक्शन भी ले रही है। देखो पहले यहाँ पर थी ये बॉल, यहाँ पर थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। इसका मतलब पहले इसकी हाइट यहाँ पर थी, यहाँ थी हाइट, फिर इसकी हाइट यहाँ पर हो गई, फिर यहाँ पर हो गई, फिर यहाँ पर हो गई, फिर यहाँ पर हो गई। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो जा रही है, पहला। दूसरा, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। पहले ये यहाँ पर थी, इसका मतलब यहाँ तक पहुंची, फिर ये यहाँ पहुंच गई, फिर ये यहाँ पहुंच गई। इसका मतलब वर्टिकल मूवमेंट भी हो रहा है, वर्टिकल मूवमेंट भी हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो रहा है और पैराबोला भी बना रही है। इसका मतलब ये भी प्रोजेक्टाइल होगा। जैसे शॉर्ट पुटर कहां से फेंकता है, यहाँ से। शॉर्ट पुट जाती कहाँ है, नीचे जमीन में। यही तो है भाई, शॉर्ट पुटर का एग्जांपल ले लेते हैं। एक शॉर्ट पुटर है, इसके पास यहाँ बॉल है और ये है पूरा अर्थ। इसका मतलब यहां से कहा गया, ये उसने फेंका, एक तो पैराबोला बनाया उसने। दूसरा देखो, हाइट पहले यहाँ थी, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ। इसका मतलब हाइट भी वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा रहा है। और पहले यहाँ थी बॉल, देख लो यहाँ पर थी, उसके बाद शॉर्ट पुट यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है और पैराबोला भी बना रहा है। इसका मतलब शॉर्ट पुट जो फेंक रहे हैं ये भी प्रोजेक्टाइल होगा। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब ये इसने थ्रो करी, इस बास्केटबॉल में चलेगी। इसका मतलब क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा या ये प्रोजेक्टाइल होगा? प्रोजेक्टाइल किसे बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट को, और प्रोजेक्टाइल मोशन उसके मोशन को। तो क्या ये प्रोजेक्टाइल होगा? हाँ जी, यस सर। होगा। ग्राउंड क्या है? ये फेंक यहाँ से रहा है, लेकिन भाई देखो अभी हाइट यहाँ थी, फिर यहाँ पहुंची, मतलब वर्टिकल तरफ भी जा रहा है, फिर यहाँ पहुंची, थोड़ा और चला गया यहाँ पर, फिर यहाँ पहुंची, थोड़ा और चला गया। जमीन से भी देख लो ना, यहाँ पे थोड़ी कम हाइट हो गई, देखो फिर यहाँ कम हाइट होगी, फिर यहाँ पर, ठीक है। और लैंडिंग कहाँ पर है उसकी? यहाँ पर, जमीन में नहीं, पहले यहाँ लैंडिंग होगी। इसका मतलब बास्केटबॉल, और देखो हॉरिजॉन्टल भी गया, वर्टिकल भी गया, और पैराबोला भी बनाया उसने, कर्व्ड पाथ भी लिया। पैराबोला मतलब कर्व्ड पाथ भी लिया। इसका मतलब ये तीन कंडीशन तो पूरी कर रहा है भाई, तो ये भी प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। मतलब जब व्हेन हाइट ऑफ रिलीज और हाइट ऑफ लैंडिंग इज इक्वल, ये ग्राउंड है, जैसे फुटबॉल में किक मारी, तो ये कहलाएगा प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हाइट ऑफ रिलीज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ लैंडिंग, ये ग्राउंड है, ये इंसान के, ये मैंने अभी जो बनाया था आदमी वही है, सेम शॉर्ट पुट। जब हाइट ऑफ रिलीज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ लैंडिंग, ये भी प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। एग्जाम्पल शॉर्ट पुट, जेवलिन, और क्या हो सकता है, हैमर, और क्या हो सकता है, डिस्कस थ्रो, डिस्कस, ये सब। हॉकी में स्कूप कर रहे हैं, उसका भी एग्जाम्पल हो सकता है। तीसरा क्या बोलता है भाई, एक तो ये बराबर हो गया, ये जब हाइट ऑफ रिलीज इज लेस देन हाइट ऑफ लैंडिंग, हाइट ऑफ रिलीज इज लेस, बास्केटबॉल सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ये अर्थ है और यहाँ पे बास्केट है। ये भी क्या बनाएगा, ये भी क्या होगा, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या हुआ इस समय, बास्केटबॉल। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुआ, बास्केटबॉल का जो मूवमेंट है। सबसे पहले तो तीन कंडीशन ध्यान रखिए। इसका मतलब फ्री फॉलिंग बॉडी, वही जो छत से गिराई मैंने आसमान से, अभी मैंने छत में यहाँ था और ये बॉल सीधा नीचे आ रही है ऐसे, तब ये प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएगी। लेकिन ये जरा सा इधर को आएगी तब ये प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। इसका मतलब मैंने बॉल ऊपर फेंकी और वो नीचे सीधा आई, प्रोजेक्टाइल नहीं है। रॉकेट प्रोजेक्टाइल नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन की हम स्टडी जितनी भी करेंगे वो तब करते हैं जब इस पर लगने वाले सभी प्रकार के बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स को हम अगर नेग्लिजिबल या जीरो मान ले, नलीफाई कर दे। अदरवाइज प्रोजेक्टाइल पे भाई एयर रेजिस्टेंस भी तो लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस भी तो लग रहा है। अगर उसको हम नलीफाई कर दें तब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते हैं। और ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, लेकिन हम स्टडी जो आज मैं पढ़ा रहा हूं वो ये मान के चल रहा हूं कि भाई किसी भी प्रकार का एयर रेजिस्टेंस नहीं है और कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब देखो, ये मतलब, इसका मतलब ये बॉल थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट हो रही है, तो जब ये इधर पे फोर्स लगाया गया तो ये ऐसे मूवमेंट करेगी। और अगर इस पे ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा तो वैसे ही
वापस आ जाएगी। देख लेते हैं, ये देखो, जब ये जो ये है पूरा एरिया, ये क्या है, ये जो है पूरा, ये पूरा देखो पैराबोला बना रहा है। फुटबॉल का एग्जांपल है, लॉफ्टेड की देखो पूरा पैराबोला बनाया इसने। जब ये पैराबोला बनाया, इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल होगी। पहले इसकी ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मान के चलते हैं, ठीक है। पहले इसकी हाइट यहाँ पर थी, मतलब ऊपर नहीं बढ़ रही थी, यहीं पर ही थी। अब इसकी हाइट यहाँ पर होगी, इसका मतलब पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पे पहुंच गई है, फिर यहाँ पहुंच गई है, देखो इक्वल हो गई, फिर यहाँ पहुंच, लास्ट यहाँ पहुंच गई है। तो इसका मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, ध्यान रखना। तो प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करता है। उसके बाद एक चीज और बता रहे हैं भाई इसमें, देखो कि जब प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब वो और वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जा पाता है, इससे ऊपर नहीं जा पाता है। कारण क्या है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। आपने कोई हवा बॉल फेंकी, वो नीचे क्यों आती है? ऐसे नीचे की प्रोजेक्टाइल क्यों बनना है? प्रोजेक्टाइल बनने के लिए आपके पास ये होना चाहिए, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए। और वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? वो हमेशा अर्थ की तरफ ही होगा। देखो, अब मैंने मान लो फुटबॉल में यहाँ फोर्स लगाया फुटबॉल पे, तो उसने हवा में प्रोजेक्टाइल बनाना शुरू किया। अब ये मान लीजिए ये फुटबॉल यहाँ पहुंच गई, तो क्या अब इस पे फोर्स लग सकता है? नो सर। भाई आपने यहाँ से सर लग सकता है। कैसे लगेगा बताओ? सर मतलब एयर की फोर्स लग सकती है एयर इस को पे वहां से। मैं जब भी मैं बोल रहा हूँ एयर रेजिस्टेंस को मैं नेग्लिजिबल, अदर फोर्सेस को मैं नेग्लिजिबल मान के इसकी स्टडी कर रहा हूँ। ऐसा तो होगा नहीं कि भैया आप सीधा क्या पहुंचे, यहाँ पर पहुंचे शक्तिमान की तरह, और फिर यहाँ को आपने फोर्स लगा दिया, फिर आप यहाँ पहुंचे, फिर आपने यहाँ फोर्स लगा दिया। ऐसा पॉसिबल है भाई? बॉल के साथ उड़ के हो सकता है ऐसा? नो सर। नहीं हो सकता। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल जब भी आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो जब आप उसे रिलीज करेंगे उस समय आपने जितना फोर्स लगा दिया है, अब आपका उतना ही फोर्स रहेगा। बाकी यहाँ पर कोई फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब एक्स्ट्रा फोर्स आप अप्लाई, यू कैन नॉट अप्लाई एक्स्ट्रा फोर्स जब जैसे ही प्रोजेक्टाइल आपके हाथ से या आपके पैर से कहीं से भी रिलीज हुआ, अब उस पे आप एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। खुद के द्वारा एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एक और चीज बताते हैं, पहले हम बेस चीज पढ़ लेते हैं प्रोजेक्टाइल की। यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल फुटबॉल रखी हुई थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। सब मानते हैं 0। वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होता है? फोर्स लगानी होती फोर्स है। अप्लाई। जैसे ही फोर्स हमने अप्लाई किया, अब ये सारा प्रोजेक्टाइल की कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन अब एक बात ध्यान रखते हैं, यहाँ पर जब ये प्रोजेक्टाइल अपनी पीक हाइट पर पहुंच चुका है, अब इससे ऊपर वो नहीं जा सकता है। पीक हाइट पे मान लीजिए वो पहुंच चुका है, उस कंडीशन में क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 होगी या वेलोसिटी 0 होगी? फिर से सुनो, कोई भी प्रोजेक्टाइल जब हवा में फेंका जाता है, एक तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, एक उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। 2 टाइप की वेलोसिटी होगी, ध्यान रखना। अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा ना, वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो वेलोसिटी हो गई, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, दोनों वेलोसिटी होंगी। यहाँ पर जब प्रोजेक्टाइल पहुंचता है, अब इससे ऊपर तो वो जा नहीं सकता, इसका मतलब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 तो हो जाएगी। अब वेलोसिटी अब तो चेंज नहीं हो रहा, अब तो ऊपर जा ही नहीं रहा वो, अब तो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये एक कंडीशन ऐसी आती है यहाँ पर कि ना तो वो ऊपर जा रहा होता है, ना वो नीचे जा रहा होता है। वहां पर प्रोजेक्टाइल वहीं पे बहुत क्षणिक कंडीशन होती है, बहुत कम टाइम की, उस समय वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अगर 0 हो जाती तो ये यहीं रुक जाता। ये इधर को क्यों आ रहा है?
भाई अभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी 0 नहीं हुई है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी जो ऊपर की वो 0 है। इस कंडीशन में वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं है, अब वो नीचे को आ रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आया और फिर यहाँ पर ग्राउंड में आया। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। मान लीजिए ये मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, समझ में भी अगर आता तो। इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं x, मतलब वर्टिकल, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है, कब आती है कंडीशन? जब प्रोजेक्टाइल अपनी पीक हाइट पर होता है, बस उस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल अब वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो उस समय जब वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जाएगा, कब नहीं जाएगा? जब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई है तब। अब वेलोसिटी ऊपर नहीं जाएगी, 0 हो चुकी है। अब वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा। देख लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये सारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा इसने। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, कहां पर? सिर्फ जब वो अपनी पीक हाइट को पकड़ लेगा, अब उससे ऊपर वो नहीं जा सकता है। वेलोसिटी 0 होने के कारण प्रोजेक्टाइल अब और वर्टिकल हाइट नहीं लेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट इसे बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, और इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा कब? जब प्रोजेक्टाइल पीक हाइट पर, या वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब प्रोजेक्टाइल पीक हाइट पर पहुंच चुका है, उस कंडीशन में। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं होती है। सेम वही एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल बनेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वहां पे देखो उसने प्रोजेक्टाइल बनाया। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी का एग्जांपल दे रखा है यूवी, और यहाँ पर यू एच, ये हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल जा रहा है उसकी वेलोसिटी को इसे डिनोट किया गया है यू एच से। इससे यू एच से। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल जा रहा है उसकी वेलोसिटी को यूवी से डिनोट कर रखा है इसमें डायरेक्शन में। और ये देखो ये सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके पास सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ नहीं है। तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाता है, सिर्फ ये ही प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। ठीक है। और कोई ना कोई ये जो एंगल बनाता है जमीन से, यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल फेंका है आपने, इसी को तो एंगुलर रिलीज बोल देते हैं। मान लो मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें डायग्राम से बताऊंगा, तो फुटबॉल हमने यहां से किक करी और लॉफ्टेड किक करी, पुश पास नहीं करा, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे तो फुटबॉल जमीन, तो ये जो एंगल बना रही है जमीन के साथ फुटबॉल रिलीज के टाइम पे, ये एंगल जो होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिलीज। क्या रिलीज किया आपने? प्रोजेक्टाइल। सेम ऐसी बास्केटबॉल में भी यही है। बास्केटबॉल में आपने यहां से यहां पर फेंकना था, आपने यही तो फेंक रहा था आपने यहाँ पर। तो ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हाथ आपका यहीं पर था, तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हाइपोथेटिकल, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिलीज। शॉर्टपुट में भी ऐसी, यहां से शॉर्टपुट तो गया कहां पर? जमीन में गया, तो हाथ तो उसका यहाँ पर था, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है ऐसे। ये जो एंगल है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिलीज। तीनों एग्जांपल में एंगल ऑफ रिलीज ही होता है। एंगल मतलब थीटा, एंगल इससे 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, 70 डिग्री है, किस एंगल में आपने कोई प्रोजेक्टाइल फेंका है। और ये ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल हाइट या हॉरिजॉन्टल हाइट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर आपको किसी प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल हाइट देनी है, मतलब ज्यादा ऐसे फेंकना है, एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका, एक प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, तो ज्यादा हाइट देनी है और ज्यादा डिस्टेंस देनी है, तो आपको ये तो ज्यादा लगाना ही पड़ेगा। बिना इसके ना प्रोजेक्टाइल को, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट मिलती है, ना किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस मिलती है बिना फोर्स के। तो एक 50 किलो का आदमी शॉर्टपुट फेंकेगा तो ऑब्वियसली उसकी मांसपेशियां कम फोर्स जनरेट करेंगी,
एक 100 किलो का शॉर्ट पुट फेंकेगा तो उसकी मांसपेशियां ज्यादा फोर्स जनरेट करेगी। तो ज्यादा दूर किसका प्रोजेक्टाइल जाएगा? ये शॉर्ट पुट प्रोजेक्टाइल है यहाँ पर, जिसने ज्यादा फोर्स लगाया। इसका मतलब फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का दूसरा नाम है रेंज। अभी आगे बताएंगे क्या क्या चीजें होती है रेंज। ये रेंज कहलाती है इन दोनों के बीच का पूरा क्या? डिस्टेंस, दूरी रेंज कहलाती है। यहां से लेकर यहां पर फेंका ये 20 मीटर था, तो क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। तो अगर आपको रेंज इंक्रीज करनी है, ज्यादा दूर तक मेरा प्रोजेक्टाइल जाए या ज्यादा हाइट उसको मिले, तो आपको फोर्स तो जनरेट करना ही पड़ेगा। बिना फोर्स जनरेट करे आप ना तो प्रोजेक्टाइल को हाइट दे सकते हैं, ना उसको ज्यादा डिस्टेंस दे सकते हैं। अब आते हैं सिंपल लिटरेचर की तरफ। प्रोजेक्टाइल कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी, ये प्रोजेक्टाइल हो सकते हैं और इनके द्वारा किया गया मोशन, और वो मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में भी जाना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जाना चाहिए। वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। फुटबॉल क्या है? प्रोजेक्टाइल। बास्केटबॉल क्या है? प्रोजेक्टाइल। शॉर्ट पुट क्या है? प्रोजेक्टाइल। तो फुटबॉल कैन बी प्रोजेक्टाइल कब? जब लॉफ्टेड किक हो रही है। फुटबॉल कैन नॉट बी प्रोजेक्टाइल कब? जब पुश पास हो रहा है। पुश पास ग्राउंड में तो होता है, सिंपल ग्राउंड में। तब क्या? पुश पास हो रहा है, बॉल यहाँ पहुंच गई, फिर और चलते यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ पहुंच गई। इसका मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल रही है, वर्टिकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसका मतलब फुटबॉल क्या हो सकता है भाई? ये नेट में पूछ सकता है, फुटबॉल की लॉफ्टेड किक कैन बी प्रोजेक्टाइल, यस और नो में ऐसे पूछ सकता है। लॉफ्टेड किक तो ये हो गई भाई, और पुश पास ये हो गया। सेम ऐसी चेस्ट पास इन बास्केटबॉल, क्या ये प्रोजेक्टाइल हो सकता है? यस और नो? नो सर। नो। तो जो प्रोजेक्टाइल है इज एन ऑब्जेक्ट अपॉन विच द ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल उसे मानते हैं, किसे? जब प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ रहे हैं तो जब उसे मानते हैं जब सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स उस पर लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल। आपके द्वारा लगाया गया तो अलग है, लेकिन और जब वो हवा में आ गया है तो उस समय उस पर एक ही फोर्स लगता है, ग्रेविटी। क्यों? फोर्स तो ये भी लगता है भाई, क्या? एयर वाला भी तो लग रहा है, लेकिन इसको हम नल मान के अगर चलें तभी हम प्रोजेक्टाइल की स्टडी कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल की कोई भी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट इज ए प्रोजेक्टाइल। उसमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दिया, लेकिन आपने ध्यान रखना है उसके दो कंपोनेंट होने जरूरी है। अब जैसे इसमें लिख भी रखा है, एन object that is thrown vertically upward is also called projectile that the influence of air resistance is negligible। जब वर्टिकली आप फेंक रहे हैं, सब चीजें तो वर्टिकली फेंकते हैं, लेकिन आप ऐसे फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, उसमें एक कंपोनेंट ये आना चाहिए यहाँ पर। लेकिन जब ये भी तो वर्टिकली फेंक रहे हैं, शॉर्ट पुट, फुटबॉल भी तो वर्टिकली फेंक रहे हैं, फुटबॉल यहाँ थी, यहाँ से वर्टिकली भी फेंकी आपने तो वो आएगा। लेकिन सिंपल प्रोजेक्टाइल में दो ही कंपोनेंट काम करते हैं, इसलिए प्रोजेक्टाइल को टू डायमेंशनल बोला जाता है। प्रोजेक्टाइल इज एनी ऑब्जेक्ट दैट वंस प्रोजेक्टेड और ड्रॉप्ड कंटिन्यू इन मोशन बाय इट्स ओन इनर्शिया एंड इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो वो मोशन में क्यों आता है? क्योंकि इनर्शिया की वजह से, मास की वजह से, और उसके ऊपर आपने जो फोर्स लगाया है उसकी वजह से वो मोशन प्रोवाइड करता है। मोशन में आता है कोई भी प्रोजेक्टाइल। जैसे इनमें से कौन सा प्रोजेक्टाइल है भाई एक्चुअल में? सेकेंड एंड थर्ड। देखो इसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी मिल रही है। पहले यहाँ पर था वो, उसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा तो मिला, और ये तो बहुत मिल रहा है। और देखो वर्टिकल भी मिल रहा है, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो इसका मतलब जब ये अपनी पीक हाइट पे पहुंच रहा है, v इज इक्वल टू कौन सा v? v मतलब vertical velocity will be zero, but horizontal velocity will not be zero। और vertical velocity हर जगह जीरो नहीं होगी। यहाँ vertical velocity जीरो नहीं है, यहाँ vertical velocity जीरो नहीं है। जीरो होती तो यही अटक जाता, आगे velocity मिली तभी तो आगे गया, फिर आगे गया। क्यों भाई? यहाँ भी जीरो नहीं है, यहाँ अब यहाँ पर जीरो हो जाएगी। अब ये इससे ऊपर नहीं जा सकता,
इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि इसकी पीक हाइट यहाँ पर है। मान लो और फोर्स लगाते, हाथ के द्वारा और फोर्स लग रहा है मान लो, तो ये यहाँ पहुंचता, फिर यहाँ पहुंचता, फिर यहाँ पहुंचता, फिर नीचे आता। इसका मतलब यहाँ पर पीक हाइट यहाँ पर मिल चुकी है, अब यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अ सिंगल फोर्स दैट एक्ट्स अपॉन इट, फुटबॉल यहाँ रखी है, ये तब तक प्रोजेक्टाइल नहीं कहलाएगी जब ये रिलीज नहीं होगी। अभी ये सिर्फ फुटबॉल ही है, जब इस पे फोर्स अप्लाई किएंगे, अब ये हवा में आ गई, अब ये प्रोजेक्टाइल बन गई, और इसके द्वारा किया गया मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो प्रोजेक्टाइल हैज ए सिंगल फोर्स दैट एक्ट्स अपॉन इट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल में एक ही प्रकार का फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कब? जब हम सभी प्रकार के और एक्सटर्नल फोर्स को नेग्लिजेबल या नल मान के चलेंगे तभी। तो इफ देयर वर एनी अदर फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट then that object would not be projectile। प्रोजेक्टाइल की स्टडी करते वक्त हम सभी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स को नल मानकर चलते हैं। अब जब भी प्रोजेक्टाइल के बारे में स्टडी करते हैं, कुछ ना कुछ क्या आते हैं, टर्मिनोलॉजीज आती हैं। ऐसी टर्मिनोलॉजी को आपने पढ़ना बहुत जरूरी है।